इंग्लिश पढ़ने और लिखने की पहली सीढ़ी। गाइस, मैं आज आपको 4 स्टेप बताऊंगी जिसके थ्रू आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना बिल्कुल ही आसानी से सीख जाओगे। तो ये हमारा है पहला स्टेप। पहला स्टेप में आपको क्या सीखना होगा? तो सबसे पहले आपको ये सीखना होगा अल्फ़ाबेट्स को, कि कैपिटल ए क्या होता है, स्मॉल ए क्या होता है। देखिए, हम जनरली हिंदी में क्या बोलते हैं, बड़ा ABCD, छोटा ABCD। उसे हम इंग्लिश में कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ए, हम हर जगह कैपिटल यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर आप बड़ा ABCD की बात करो तो वहाँ वो हमारा कैपिटल कहलाता है। ठीक है, तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV, इसे Z Z दोनों बोला जाता है। ओके, तो देखिए, ये जो आपको दिखा, जो मैंने अभी पढ़ा, इसे हम कैपिटल ABCD कह सकते हैं। और ये जो छोटा ABCD होता है, इसे स्मॉल लेटर वाले ABCD कहते हैं। ठीक है, तो स्मॉल ए, हर जगह स्मॉल का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन छोटा ABCD को स्मॉल लेटर वाले ABCD कहा जाता है। ठीक है, A B, देखिए B बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन किस में आती है, B और D में, क्योंकि दोनों एक दूसरे के जैसे है ना, तो स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, B किस तरीके से लिखा गया और D किस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद E F G, देखिए G कैसे लिखा गया है, H I देखने में ठीक है ना, I को ऐसे हम लोग लिखते हैं, छोटे ABCD में ना I को ऐसे लिखा जाता है और J को ऐसे लिखा जाता है। K L, हाँ L, देखिए यहाँ पर जो हम लोगों ने I जैसे हम लोगों ने लिखा है ना कैपिटल I को, वैसे स्मॉल L को लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं हम, ऐसे भी लिखते हैं, है ना। MNOPQ, देखिए P और Q में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो P आप जैसे लिखते हो उसी को छोटा में P ऐसे लिखना है और Q को ऐसे में लिखना है। ओके, R अगर आप ऐसे नहीं बना पाते हो तो आप ऐसे भी बना सकते हो या फिर ऐसे भी बना सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। STUVW, X को जनरली हम छोटे ABCD में X को इस तरीके से लिखते हैं, YZ यानी कि Z। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमें अल्फ़ाबेट का ज्ञान होना चाहिए। अब चलिए, अब हम इंग्लिश ये देख लेते हैं कि हमारे वॉवल्स कितने होते हैं। अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर होते हैं, यानी कि हमारे जो ABCD में जो लेटर्स होता है ना, वो 26 होते हैं, जिनमें AEIOU, ये जो 5 आपको दिख रहे हैं ना, ये इसे हम वॉवल्स कहते हैं। यानी कि हिंदी में जो आप स्वर पढ़ते हो ना, अ आ इ ई आप पढ़ते हो ना, वो स्वर हमारे वॉवल्स कहलाते हैं। ये जो आपको AEIOU होते हैं ना, जितने भी मात्रा बैठते हैं वो इसी से बैठते हैं। कभी भी आप इन सब का वर्ड का यूज़ नहीं देखोगे, मात्रा के लिए कभी भी इन सब का वर्ड नहीं यूज़ किया जाता। जैसे कि अगर हमें लिखना होता है का, तो हम क्या लिखते हैं, के और आकार के लिए ए देते हैं। अगर हमें लिखना होता है की, तो हम के और आई देते हैं। यानी कि ये जो 5 आपको वर्ड्स दिख रहे हैं ना, यही हमारे सिर्फ मात्रा है, ये सब हमारे मात्रा नहीं है, इसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन यानी कि जो आप क ख ग घ जो आप पढ़ते हो ना, वो व्यंजन ये कहलाता है। ठीक है, जैसे क का के हो जाता है, ख का के और एच को मिलाकर ख कर देते हैं, एम का म हो जाता है, एन का न हो जाता है। ठीक है, तो ये व्यंजन कहलाते हैं और ये स्वर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बढ़ जाते हैं इंग्लिश पढ़ने लिखने की दूसरी सीढ़ी, यानी कि अब हम सेकंड स्टेप में आ चुके हैं। ठीक है, पहला स्टेप है आपका ABCD की नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड स्टेप है कि आपको जो मैंने अभी बताया ना कि 5 वॉवल्स होते हैं। अब देखिए, ये हमारे वॉवल्स है ना, ये भी हमारे वॉवल्स है, ये भी वॉवल्स है, ये भी वॉवल्स है। अब ये 5 वॉवल्स जो आपको दिख रहा है ना, ये ओ भी हमारा वॉवल्स, ये 5 वॉवल्स तो दिख रहा है, ये 5 वॉवल्स ही इन सब में यूज हुआ है, ये 5 वॉवल्स ही इनमें यूज हुआ है, कुछ भी एक्स्ट्रा यूज नहीं हुआ है। आप बोलोगे मैम यहाँ पर एच अलग से यूज हो गया, एम अलग हो गया, एन अलग हो गया, आर अलग हो गया। हाँ गाइज, ये थोड़े से अलग हो जाते, क्योंकि ये हम लोग कभी कभी ये जो बिंदी होती है या फिर री के लिए आर का यूज करते हैं, लेकिन जो मात्राएं होती है ना, यानी कि जो हमारे क का की जो मात्राएं होती है, उसके लिए हमेशा हम वॉवल्स का ही यूज करते हैं, उसके अलावा कुछ भी यूज नहीं होता है। तो जैसे अ,
अ का अगर आप देखने जाओ कि अ को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है तो ए लिखा जाता है। ओके, आ को कैसे लिखा जाता है, डबल ए लिखा जाता है। ये भी हमारा वॉवल्स है ना, डबल ए लिखा जाता है, आ की मात्रा के लिए डबल ए, या फिर हम सिंगल ए का भी यूज कर देते हैं, वो भी करेक्ट होते हैं। ओके, फिर छोटी ई, इसे छोटी कहते हैं, छोटी की मात्रा के लिए हम आई का यूज करते हैं, और वहीं बड़ी की मात्रा के लिए हम डबल ई का यूज करते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में आप देखोगे कि बड़ी की मात्रा के लिए भी हम आई का ही यूज कर देते हैं। ये बहुत ही कॉमन चीज है कि आप छोटी की मात्रा के लिए भी आई का यूज कर सकते हो, बड़ी की मात्रा के लिए भी आई का यूज कर सकते हो। बहुत ही कम कंडीशन में ऐसा देखा जाता है कि डबल ई का यूज हुआ है। ठीक है, बहुत ही कम देखा जाता है, नहीं तो ज्यादातर आई ही यूज होता है। छोटा ऊ की मात्रा के लिए आपको यू का यूज करना होगा, और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ऊ। अभी जैसा कि मैंने बताया कि छोटी की मात्रा का ज्यादा यानी कि आई का ज्यादा यूज किया जाता है, डबल ई का कम यूज किया जाता है, वैसे ही यू का ज्यादा यूज किया जाता है, डबल ओ का बहुत ही कम केसेस में यूज किया जाता है। नहीं तो बड़ा ऊ की मात्रा के लिए भी हम यू का यूज कर देते हैं ज्यादातर केसेस में। ओके, री के लिए आर आई, जैसे कि ऋषभ लिखना हो, ऋषि लिखना हो, तो उसके लिए आर आई का आपको यूज करना होगा। ठीक है, ए के लिए हम यूज करते हैं ई, जैसे ए की मात्रा कैसे होती है, ऐसे होती है ना, इसके लिए हम ई देते हैं। और अय के लिए हम ए आई देते हैं। अय कैसा होता है, दो ठो ऊपर में होता है, अय की मात्रा के लिए ए आई हमें देना होता है, जैसे पैसा, तो ए आई देना होगा अय की मात्रा के लिए। ओ के लिए ओ ही हम लिखते हैं, ओ की मात्रा के लिए ओ ही अल्फ़ाबेट यूज किया जाता है। औ के लिए ए यू का यूज किया जाता है, या फिर आप ओ यू का भी यूज कर दो, दोनों ही करेक्ट कहलाते हैं। ओके, अंक के लिए ए एन भी यूज होता है, ए एम भी यूज होता है, डिपेंड करते हैं आपके बोलने पे। यानी कि आप जो नाम लिख रहे हो वो अगर न में साउंड आते हैं तो ए एन यूज करना, और म में साउंड आते हैं तो ए एम यूज करने हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, और आह का होता है ए एच, आह, उसके लिए ए एच का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेप आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम तीसरी सीढ़ी में चलते हैं, इंग्लिश पढ़ने लिखने की तीसरी सीढ़ी, यानी कि हम पहुंच चुके हैं थर्ड स्टेप में। हम पहुंच चुके हैं थर्ड स्टेप में। मैंने आपको फोर्थ स्टेप सिखाने का वादा किया है, फोर्थ स्टेप सिखाऊंगी। ठीक है, तो पहले हम बढ़ लेते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में है कि आपको क ख ग की बढ़िया नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि अगर आपको के से क, के से ख अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप कभी अंग्रेजी बोल ही नहीं पाओगे। जी हाँ गाइस, तो चलिए अब देखते हैं। अब सबसे पहले देखिए, इसे हम लिख कर करेंगे, आप मेरे साथ ध्यान से देखिएगा कैसे मैं लिख रही हूँ। क को जनरली हम क को के ही लिखते हैं, लेकिन हमने सीखा है कि जब हम क बोलते हैं ना तो उसमें अ का भी साउंड आता है, अ का साउंड आता है। जैसे बोलिए क, अ का साउंड आ रहा ना, यानी कि जितने भी व्यंजन आप पढ़ते हो ना, क से लेकर ज्ञ तक जितने भी व्यंजन आप पढ़ोगे उसमें लास्ट में आपको अ का साउंड आएगा। ख, ग, घ, अंग, च, छ, सब में अंग का, सब में ए का साउंड आ रहा ना। तो ए का साउंड के लिए हम लोगों ने देखा कि जब भी हमारा अ रहता है, यहाँ पर आप देख सकते हो अ के लिए हम ए देते हैं ना, यानी कि अ का साउंड के लिए हमें वहाँ पर ए देना होगा। तो ऐसे अगर आपसे कोई पूछता है कि क को इंग्लिश में क्या लिखते हैं तो आप कैसे लिखोगे, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क की इंग्लिश क्या होती है तो आप के ही बताना, लेकिन आप खुद बोल कर देखो कि जब आप क का उच्चारण करोगे ना तो अ का साउंड आपके अंदर से आएगा, क। और अ के लिए हमने पढ़ा कि ए का यूज किया जाता है, तो हम क के लिए के ए का यूज करेंगे। हाँ, अगर आधा क रहता ना तो आधा क के लिए हम सिर्फ के का यूज करते हैं, लेकिन पूरा क के लिए के ए का यूज कीजिएगा। ठीक है, सभी व्यंजन जितने भी क ख आपको दिख रहे हैं ना, सभी के साथ लास्ट में आपको ए का यूज करना होगा, क्योंकि इसमें अ का साउंड आता है। ख, ख के लिए के एच होता है, और इसमें हम क्या देंगे, ए देंगे, क्योंकि इसमें भी अ का साउंड आ रहा। ग का क्या होता है, ग का जी होता है, और इसमें भी हम ए देंगे।
ठीक है। घ के लिए GH का यूज़ करते और इसमें भी ए देंगे। और अंग के लिए हम यूज़ करते NG। अंग बोल रहे तो लास्ट में अ का साउंड उतना आ नहीं रहा, अगर आप बैठाना चाहते हो तो अंग, अ का साउंड आ रहा तो हम ए दे देंगे, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, क का के ही होता है, लेकिन हम जब बोलते हैं तो हमारे अंदर से अ का साउंड आता है, इसीलिए हम यहाँ पर ए का यूज़ करते हैं, ठीक है। च के लिए हम क्या देंगे CH, और इसमें हमें ए का यूज़ करना होगा क्योंकि हम जब बोल रहे तो अ का साउंड आ रहा। छ के लिए होता है CH और इसमें ए देना होगा, ओके। ज का होता है JA, JHA, झ, YNA, य। ट का क्या होता है TA, THA, ठ, DA, ड, DHA, ढ, NA, न, ठीक है, मूंधन न। इसके बाद देखिए, अगर आपने ट, ठ, ड, ढ, न ये अगर आपने सीख लिया तो थ, द, ध, न तो आप आराम से सीख जाओगे, क्योंकि दोनों की इंग्लिश बिल्कुल सेम होती है। TA से होती है त, THA से होती है थ, DA से होती है द, DHA से होती है ध, NA से होती है न, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है प की इंग्लिश क्या होगी, तो प के लिए हम P का यूज करते हैं, तो PA प, PHA फ, BA ब, BHA भ, MA म, YA य बोल रहे तो अ का साउंड आ रहा है ना, य, र, ल, व, तालबी श आ रहा ना है, तो इसलिए हम ए देते हैं। र के लिए आर का यूज करते हैं, तो RA र, LA ल, VA या फिर WA व। W का यूज बहुत ही कम केसेस में होता है, ज़्यादातर V का यूज होता है। अगर आप नाम लिखने की बात करोगे तो नाम में ज़्यादातर V का यूज होता है, और जैसे कि वॉच लिखना हो गया, या फिर बहुत ही कम केसेस में होता है कि W का यूज व के सेंस में किया जाता है। मैंने दोनों बता दिया, दोनों ही होते हैं। और तालबे श के लिए होता है SHA। अब देखिए, इससे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, स और श को अच्छे से प्रोनाउंस नहीं करते, तो याद रखिएगा, मेरे बोलने पे देखिएगा, इसे हम बोलते हैं स, और इसे बोलते हैं श, स, श। सीता सीला, सीता सीला, सीला में ये श और सीता में ये स, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये श तालबे श के लिए SHA का यूज करेंगे। मूंधन्य श, ठीक है, इसे भी हम लिखते हैं SHA, बहुत ही कम होता है, ये ना के बराबर यूज होते हैं, ठीक है। और ये जैसे ऋषि हो गया, ऋषभ हो गया, उसमें SH का यूज किया जाता है, ये श का यूज किया जाता है। स के लिए SA देंगे, सिंपल SA यानी कि स। ह के लिए आपको HA देना होगा। छ के लिए KSHA, इसे हम बोलते हैं श। TRA, त्र। और ज्ञ के लिए GYA, आप ऐसे भी ज्ञ लिख सकते हो, या GYNA ऐसे भी ज्ञ लिख सकते हो, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी लिखते हैं GYA, ऐसे भी लिखते हैं। तो ये बहुत कम यूज होता है, ज्यादातर आप ऐसे यूज कर सकते हो या ऐसे यूज कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। ये बहुत ही कम होता है, ऐसे नहीं होता है। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। चलिए, तो हम लोगों ने थर्ड स्टेप हम लोगों ने सीख लिया, इंग्लिश बोलने का 3 स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब आ जाते हैं फोर्थ स्टेप में। ये भी हमारा तीसरा स्टेप है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया, और मैंने ये भी बताया था कि ये मात्रा कैसे यूज होते हैं हमारे नाम में, या किसी भी हिंदी वाले नामों को, या इंग्लिश जैसा कि मैंने बताया था ना, कि मैं आपको बताऊंगी कि इनका यूज, इन सारे मात्राओं का यूज हम अपने व्यंजनों के साथ कैसे करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अ का कोई भी मात्रा नहीं होता है। ऐसे सेंटेंसेस कैसे होते हैं, जैसे कि
म र। अगर ऐसे लिखना होगा तो इसे हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले अ के लिए हम क्या देंगे? ए देंगे। और म अ का साउंड आ रहा है ना, म तो एम और अ का साउंड आ रहा है इसीलिए ए। तो इसका कोई मात्रा नहीं होता। म पे कोई मात्रा है क्या? नहीं, क्योंकि अ का कोई मात्रा नहीं होता है, बस उसके उच्चारण। अगर साउंड आ रहा है तो हम ए का यूज करेंगे और र के लिए हम आर का यूज करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? अमर। ओके, अब देखिए आ का यूज कैसे किया जाता है। आ का मात्रा होता है, ऐसे लाइन होता है, आ की मात्रा होती है ये, और इसके लिए डबल ए का यूज किया जाता है। ठीक है, डबल ए का यूज किया जाता है। जैसे अगर आपको लिखना हो राम, ठीक है, राम, आप इसके लिए डबल ए या सिंगल ए का भी यूज करते हैं। तो ज्यादातर हम आपको यहाँ पर ए का ही यूज देखने को मिलेगा। जैसे कि आर के लिए हमने लिख दिया, र के लिए हमने आर का यूज कर दिया, आकार के लिए भी हम ए ही देते हैं और म के लिए हम एम देते हैं। लेकिन अगर हमें लिखना होगा आशा, आशा, ठीक है, तो यहाँ आ के लिए आपको क्या देना होगा? डबल ए देना होगा। आ के लिए डबल ए देंगे, उसके बाद श के लिए एस एच और आकार के लिए ए। इस तरीके से आशा लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा के लिए यहाँ आगे से हम साइन देंगे और ये आई को देना हो। छोटी की मात्रा है, जैसे कि हमें लिखना होगा किसान, किसान कैसे लिखेंगे? क यानी कि के, छोटी की मात्रा के लिए आई, स यानी कि एस, आकार के लिए ए और न के लिए एन। तो हो गया किसान, है ना। अगर आपको बड़ी की मात्रा देना होगा, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का यूज किया जाता है, जैसे कि मीरा, मीरा, मीरा। ठीक है, तो ऐसे कैसे लिखेंगे हम? एम डबल ई आर ए। तो ये हो गया मीरा। अब नेक्स्ट है छोटा ओ की मात्रा, ये है छोटा ओ की मात्रा। ठीक है, छोटा ओ की मात्रा के लिए हमें यू देना होगा। ओके, तो जैसे कि अगर आपको लिखना होगा कुसुम, ठीक है, देखिए छोटा ओ की मात्रा है ना, कुसुम को कैसे हम लिखेंगे? कुसुम को हम लिखेंगे क यानी कि के, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू, स के लिए एस, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू और म के लिए एम। तो ये क्या हो गया हमारा? कुसुम। अगर आप बड़ा ओ की मात्रा देखो, बड़ा ओ की मात्रा ये है। ठीक है, बड़ा ओ की मात्रा ये है, डबल ओ का यूज किया जाता है, जैसे कि पूजा, पूजा। इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे पी और बड़ा ओ की मात्रा के लिए डबल ओ, ज के लिए जे और आकार के लिए ए। ये हो गया पूजा। ठीक है, बाकी से इरेज कर लेते, इसे क्लियर कर लेते, ताकि और भी मात्रा वाले शब्द को यहाँ पर लिख पाए। ये बस मैं आपको समझाने के लिए कि मात्रा का यूज किस तरीके से हम व्यंजनों के साथ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है री की मात्रा। री की मात्रा ऐसे होती है और इसके लिए आर आई का यूज किया जाता है। जैसे कि हमें लिखना होगा ऋषभ, ठीक है, ऋषभ हम लिख रहे हैं। इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे री की मात्रा के लिए आपको आर आई का यूज करना होगा, श के लिए एस एच का यूज करना होगा, और श बोले तो अ का साउंड आ रहा है यानी कि ए, और भी के लिए बी एच। तो ये हो गया ऋषभ। नेक्स्ट ए की मात्रा के लिए ये साइन है। ठीक है, ए की मात्रा का ये साइन है, इसके लिए आपको ई देना होगा, जैसे कि रेखा, रेखा। इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे र के लिए आर, ए की मात्रा के लिए ई, ख के लिए के एच और आकार के लिए ए। ये हो गया रेखा। आई की मात्रा, ये हमारा आई की मात्रा है, इसके लिए ए आई देंगे, जैसे कि पैसा। आई की मात्रा है, पैसा में आई की मात्रा है, इसे कैसे लिखेंगे? प यानी कि पी, आई की मात्रा के लिए ए आई देंगे और स के लिए एस, आकार के लिए ए। तो क्या हो गया? ये पैसा। ठीक है, नेक्स्ट ओ की मात्रा। ओ की मात्रा ये है। ठीक है, ओ की मात्रा के लिए ओ देंगे, जैसे कि कोमल। ओ की मात्रा है ना, कोमल में ओ की मात्रा है, तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे के ओ एम ए एल, के यानी कि क, ओ की मात्रा के लिए ओ, म के लिए एम, और म बोले तो अ का साउंड आ रहा है इसलिए ए, और ल के लिए एल, कोमल। ठीक है, अगर अब अ की मात्रा देखेंगे, अ की मात्रा ये है, इसके लिए ए यू या फिर ओ यू का यूज कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। जैसे मैं दोनों लिखकर आपको बताती हूँ। जैसे अगर आपको लिखना होगा रोशन और एक जगह लिखते हैं कौशल। ठीक है, दोनों में ओ की मात्रा है ना। चलिए इसे हम बनाते हैं। जैसे इसे हम ए यू अगर लगाते हैं तो हमारा हो जाएगा र के लिए आर,
औ की मात्रा के लिए ए यू, श के लिए एस एच और श में अ की मात्रा आ रही है इसलिए ए और न के लिए एन, तो हो गया रोशन। अगर आप ए यू की जगह ओ यू यूज़ करो तो जैसे कि क के लिए के, औ की मात्रा के लिए ओ यू, श के लिए एस एच और श में अ की मात्रा आ रही है इसीलिए ए और ल के लिए एन, कौशल। दोनों ही करेक्ट है, आप ए यू का भी यूज़ कर सकते हो, ओ यू का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है अंक। अंक की मात्रा यहाँ पर लिखना मैं भूल गई हूँ। अंक का मात्रा इस तरीके से होता है, ऊपर में बिंदी होती है, उसके लिए ए एन का आप यूज़ करोगे। जैसे कि देखिए ए एन का भी यूज़ होता है या फिर ए एम का भी यूज़ होता है, दोनों ही यूज़ होता है। तो दोनों का साउंड मैं निकाल के दिखा रही हूँ। पहला एक है चंदन, ठीक है। तो चंदन में देखिए ऊपर में बिंदी है, तो आप जब चंदन बोलोगे तो न का साउंड आएगा, चंदन, न का साउंड आ रहा ना, तो न का साउंड आएगा तो ए एन, च ऊपर में बिंदी के लिए ए एन, फिर द अ की साउंड है यानी कि ए और न के लिए एन, चंदन। लेकिन अगर आपको बोलना हो रंभा, रंभा बोलना हो तो रंभा, म का साउंड आ रहा ना रम, इसलिए ए एम का यूज़ करेंगे। र के लिए र के लिए आर दिए, बिंदी के लिए ए एम देंगे, भ के लिए बी एच और आकार के लिए ए, तो क्या हो गया रंभा। आह की मात्रा कैसे होती है, ऐसे दो ठो बिंदी होती है, ठीक है, उसके लिए आह देंगे। जैसे कि अब इसका कोई नाम, जैसे कि बहुत ही कम यूज़ होता है, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है मात्रा में, ये ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। तो अगर अह आपको देखने को मिलता है तो आप ए एच का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने मात्रा के साथ आपको नाम लिख कर दिखा दिया। तो ये हम लोगों ने थर्ड स्टेप पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब मैं आपको फोर्थ स्टेप में लेके चलती हूँ। ये हमारा तीसरी स्टेप नहीं है, ये हमारा फोर्थ स्टेप है, यानी कि चतुर्थ स्टेप है, ठीक है। चौथा स्टेप है हमारा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फोर्थ स्टेप है ये हमारा, ठीक है। फोर्थ स्टेप में क्या, ये मात्रा के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जैसे क के लिए हम क्या देते हैं के, और क बोले तो अ का साउंड आ रहा है यानी कि ए, क के लिए के, आकार के लिए डबल ए, का। की, क के लिए के, छोटी की मात्रा के लिए हमने देखा आई, फिर क के लिए के, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, ये हमने आगे भी सीखा, इसलिए ये बनाना बहुत ही आसान है। फिर क के लिए के और छोटा की मात्रा के लिए यू, फिर क से के या अब बड़ा की मात्रा के लिए डबल यू, फिर क यानी कि के और ए की मात्रा के लिए ई, हमने यहाँ पर देखा ए के लिए ई, फिर क आई की मात्रा के लिए ए आई, फिर क ओ की मात्रा के लिए ओ, फिर क औ की मात्रा के लिए ए यू या फिर ओ यू, दोनों ही करेक्ट है। कंग, तो अगर आप न का साउंड आ रहा तो ऐसे लिखोगे और म का साउंड आ रहा तो ऐसे लिखोगे के एन या के एम, और क के लिए के ए एच, ठीक है। तो क का की कू के कै को कौ कंग का, इस तरह से आपको लिखना है। अब ये देखिए, ऐसे तो मैंने ये क का की 12 खड़ी की इंग्लिश मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है, मैंने वीडियो भी बना रखी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको यहाँ पे समझ में आ गया है तो आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ये जो ख, खा, खी, खू, खे, खे, खो, खौ, खंग, खा, इसका आंसर आप लिख कर ना मुझे कमेंट में चेक कराइएगा, ठीक है। देखिए, आप लोग अगर लिखते हो तो इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, आपका फ़ायदा होने वाला है, आपको समझ में आने वाला है कि आपने कितना सीखा है, कितना आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ आपको समझ में आ गया तो लिख कर कॉमेंट में ज़रूर चेक करवाइएगा, जिससे मुझे भी पता चल पाए कि हाँ मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया है। और अगर पसंद आया मेरे पढ़ाने का तरीका तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, बट टेक केयर।